मूवी के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 2 के स्टार्ट में यहाँ पे रिमिरू और बाकी लोग जो होते हैं वो इस बड़े से जगह पे खो चुके थे। शुना बोल रही होती कि ये तो बिल्कुल लेडी रेत की तरह है, जैसे वहाँ पे भूल भुलैया होती है वैसे ही यहाँ पे भी है। और लेडी रेत का नाम सुन के यहाँ पे शियोन फाइट करने के लिए रेडी होने लग जाती है। इस पे रिमिरू बोलता है कि यहाँ तुम्हें मॉन्स्टर्स नहीं मिलने वाले। अब रिमिरू बोलता है कि हम लोग चलो सीढ़ी से ऊपर चलते हैं ताकि हम लोग देख पाए कि हम लोग कहाँ पे हैं और हम लोग को कहाँ जाना है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि गोप्ता और यूरा ये दोनों भी खो चुके होते हैं और ये लोग यहाँ पे रिमिरू को ढूंढ रहे थे। गोप्ता बोल रहा होता है कि ना जाने रिमिरू समा कहाँ चले गए हैं और यहाँ पे यूरा बोल रही होती है क्या तुम्हें लगता है कि हम उन्हें ढूंढ पाएंगे। यूरा उसके बाद ये पूछती है कि क्या तुम सच में उन एलिट 4 में से एक हो और क्या ये एलिट 4 की बात सच है। जिसपे गोप्ता पीछे मुड़ता है और बोलता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है, मैं उन सबसे ताकतवर एलिट 4 में से एक हूँ जो कि इस नेशन को रन करते हैं। अब ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि इन लोग को किधर जाना चाहिए। जिसपे गुप्ता बोलता है कि जब तुम्हें रास्ता समझ ना आए तो तुम्हें यहाँ पे राइट लेना चाहिए और ये लोग बिल्कुल ठीक अपोजिट चले जाते हैं जिस साइड रिमिरू यहाँ पे गया था। उसके बाद हम लोग इन असैसिन्स को देखते हैं जो कि अभी भी यूरा को ढूंढ रहे होते हैं। ये बंदा बोल रहा होता है सबसे ही कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है ना, और हाँ अगर उसे पकड़ने के लिए ताकत लगानी भी पड़े तो लगा देना, पीछे मत हटना। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गोप्ता यहाँ पे यूरा से पूछता है कि तुम वहाँ पे क्यों खड़ी हो, और यूरा यहाँ पे एक्चुअली में इसलिए खड़ी होती है क्योंकि उसने यहाँ पे उन लोग को पीछा करते हुए देख लिया था। अब यूरा जैसे ही गोप्ता की तरफ भागती हुई आती है, गोप्ता बोलता है तो तुमने भी उन्हें नोटिस कर लिया, आखिर ये लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। ये लोग उस सीढ़ी से बाहर निकलते हैं और गोप्ता बोलता है कि ये लोग तो काफी ज्यादा हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये लोग भाग ही रहे होते हैं तभी एक यहाँ पे निंजा यूरा को बगल से पकड़ता है और गोप्ता यहाँ पे यूरा को बचाने की आवाज लगाता ही है। तभी वो देखता है कि यूरा को यहाँ पे 2 असैसिन्स ने पकड़ लिया है। अब गोप्ता यहाँ पे फटाक से यूरा को बचाने के लिए आगे भागता है, लेकिन उसके ऊपर भी यहाँ पे काफी लोग हमला कर देते हैं। मीनवाइल यूरा अपने सारे एनिमीज को यहाँ पे मारने लग जाती है और इधर गोप्ता भी उसके ऊपर जितने भी लोग हमला कर रहे थे उन्हें हराने लग जाता है। ये दोनों ही अपनी अपनी जगह कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन एक बार फिर से एक और असैसिन आके यूरा को जकड़ लेता है। मीनवाइल यहाँ पे दूसरा असैसिन गोप्ता के सर के ऊपर चढ़ जाता है लिटरली। हम लोग देखते हैं कि गोप्ता उसके यहाँ पे चंगुल से बच के उसे पीछे धक्का देता है। मीनवाइल यूरा यहाँ पे अपने एक बहुत ही अनोखे वेपन का यूज करती है। ये एक रस्सी होती है जिससे वो उस असैसिन को मार देती है। मीनवाइल ये बंदा यहाँ पे गोप्ता के ऊपर एक पूरे के पूरे ड्रैगन से हमला कर रहा था। सही टाइम पे यूरा इस बंदे को पीछे से धक्का देती है और गोप्ता इसे यहाँ पे एक किक मार के गिरा देता है। यूरा यहाँ पे गुप्ता से पूछती कि वो ठीक तो है, जिसपे गुप्ता बोलता है कि हाँ वो ठीक है। ऊपर से ये बंदा देखते हुए बोल रहा था कि आखिरकार ये हमसे कब तक भागेगी। अब गोप्ता यहाँ पे लोग हराने के बाद यूरा की तारीफ करते हुए बोलते कि वो तो काफी अच्छे तरीके से लड़ लेती है। इस पे यूरा बोलती है कि हाँ, लेकिन उसको बचाने के लिए यूरा गुप्ता को थैंक्स बोलती है। मीनवाइल वो लोग नोटिस करते हैं कि अभी भी काफी सारे असैसिन्स छतों पे कूद कूद के इन्हें ढूंढ रहे हैं, इसलिए ये लोग तुरंत से वहाँ से भागते हुए कहीं छुपने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी कुछ और यहाँ पे एनिमीज इनके ठीक सामने आ जाते हैं और दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक बार फिर से गुप्ता और यूरा अपने अपने तरीके से फाइट करने लग जाते हैं और इनको हराने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे इन लोग का यहाँ पे लीडर भी आ जाता है और वो यूरा से बोलता है कि अच्छा होगा अगर तुम सरेंडर करके हमारे साथ चलो। लेकिन यूरा यहाँ पे जान बचा के वहाँ से भागती है। मीनवाइल गुप्ता यहाँ पे अकेले लड़ रहा होता है और उसके ऊपर ये लोग काफी अलग अलग तरीके के वेपन से हमला कर रहे होते हैं। यूरा इन कपड़ों के बीच से भाग रही होती है ताकि वो लोग इसे पकड़ ना पाए, लेकिन ये लोग भी कुछ कम नहीं होते हैं। इनके पास यहाँ पे नाइफ होती है और ड्रैगर भी होती है। ये लोग उस सारे कपड़ों को ही फाड़ते हुए आगे आ रहे थे। एट लास्ट यूरा जहाँ पे भाग रही होती है ना, उसके ठीक सामने ये बंदा आके खड़ा हो जाता है। वो अपने पास से एक ड्रैगन निकालता है बहुत ही बड़ा सा, और वहाँ से यूरा पीछे भागने लग जाती है। ये बंदा उस ड्रैगन को पकड़ता है और यूरा की तरफ आगे फेंक देता है। इसके अगले सीन में ये लोग यूरा को एक बहुत ही बड़े कपड़े से जकड़ लेते हैं। मीनवाइल गुप्ता अपने तरीके से फाइट करके जब जीत जाता है तो वो एक सीढ़ी का यहाँ पे यूज करता है। ये लोग यहाँ पे यूरा को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। ये बंदा यहाँ पे यूरा का मास्क हटाते हुए बोलता है अगर तुम यहाँ पे कोई भी तरीके की हरकत ना करो तो ज्यादा बेटर होगा हम दोनों के लिए ही। जैसे ही ये लोग उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं, दूर से आवाज लगाता है गुप्ता और वो तो यहाँ पे पूरी सीढ़ी के साथ ही आ जाता है। गुप्ता यहाँ पे डायरेक्टली लैंड करते हुए इन सबको मारने लग जाता है और यूरा को बचाने की ट्राई करने लग जाता है। इसी के बीच में यूरा भी यहाँ पे फ्री हो जाती है और वो भी यहाँ पे गुप्ता के साथ फाइट करने लग जाती है। एंड अगली सीन में गुप्ता यहाँ पे इनको चिढ़ाते हुए यूरा के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब ये लोग भागते भागते एक कोने पे आ जाते हैं और वहाँ पे ये लोग स्ट्रीट फूड को खरीदते हैं। गुप्ता यहाँ पे यूरा को ये स्ट्रीट फूड खाते हुए बोलता है कि काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, इसको ट्राई करो। और जब यूरा इसको खा के ट्राई करती है तो उसको भी ये खाना बहुत ही पसंद आता है। वो बोलती है ये तो लाजवाब है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यूरा और गुप्ता यहाँ पे एक बोट के ऊपर होते हैं और ये लोग रिमिरू को ढूंढ रहे थे। यूरा धीरे धीरे यहाँ पे गुप्ता को और भी ज्यादा ट्रस्ट करने लग गई थी क्योंकि यहाँ पे गुप्ता बार बार उसे बचा जो रहा था। इसके अगले सीन में हम लोग इन्हें जिप लाइन के ऊपर देखते हैं। हाँ, यहाँ पे भी ये लोग धीरे धीरे मजा कर रहे थे। हम लोग देखते हैं कि यूना फाइनली अब यहाँ पे एंजॉय कर रही होती है एंड सेम गोज फॉर गुप्ता भी, वो भी यहाँ पे एंजॉय कर रहा होता है। अगले सीन में हम लोग इन्हें एक कपल के ग्लास से
जूस पीते हुए देखते हैं। वेल ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं ताकि ये लोग इन यहाँ पे असैसिन से छुप सकें। असैसिन के तुरंत जाने के बाद ये दोनों यहाँ पे चैन के सांस लेते हैं क्योंकि इन्होंने उन्हें चकमा दे दिया था। और अगले सीन में हम लोग गुप्ता को एक बहुत ही बड़ा हथौड़ा पीटते हुए देखते हैं। एक्चुअली में ये हथौड़ा इस गेम का हिस्सा होता है जिसको गुप्ता जीत जाता है और यूरा ये सब होते हुए देख रही होती है और एंजॉय भी कर रही होती है। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे गुप्ता को रामेन खाते हुए देखते हैं। एक्चुअली में ये लोग रामेन शॉप पे होते हैं और बाहर ये एनिमीज उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। जैसे ये एनिमीज रामेन शॉप को यहाँ पे देखने जाते हैं, यूरा और गुप्ता साइड से निकल जाते हैं। वेल सीन शिफ्ट होता है और अब हम लोग यहाँ पे इन लोग को देखते हैं जो की अभी भी ड्रिंक्स का मजा ले रहे होते हैं। रमरीज कह रही होती है कि ये पहली ड्रिंक है जो की मुझे इतना ज्यादा खुशी दे पा रही है, सच में मजा आ गया। इसमें यहाँ पे डिमल और फ्रे बोलती है कि रमरीज को तो बहुत ही जल्दी चढ़ गई है और उसे बहुत ही कम पीना चाहिए। इस पे रमरीज अपोजिट साइड देखते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस पे यहाँ पे ट्रेनी बोलती है कि एक्चुअली में फ्रे इधर है उधर नहीं। ये लोग एंजॉय कर ही रहे होते हैं तभी हिनाता बोलती है कि क्या तुम लोगों को कोई आवाज आ रही है। इस पे रमरीज बोलती है कि तुम लोग बेवकूफ हो, वो यहाँ पे न्यूक्लियर मैजिक होगा। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे यूरा और गुप्ता इनकी टेरेस के ऊपर भाग रहे होते क्योंकि इनके पीछे एनिमीज पड़े थे। ये लोग भागते भागते फाइनली एक टावर के ऊपर आ जाते हैं और गुप्ता बोलते है कि ये लोग कब तक पीछा करेंगे, ये लोग हार क्यों नहीं मान लेते। यूरा यहाँ पे सनसेट देखते हुए बोलती कि ये सनसेट तो बहुत ही प्यारा है और गुप्ता बोलते कि हाँ तुमने सही कहा, अब जब मैं इस पे यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ तो ये सच में बहुत ही प्यारा लग रहा है। यूरा बोलती कि अभी तक आज तक उसने इतना प्यारा सनसेट कभी नहीं देखा और गुप्ता बोलता है कि वो भी सेम बात कहना चाहता है। एक्चुअली में गुप्ता ने कभी इतना नोटिस ही नहीं करा, उसने कभी इतना नोटिस ही नहीं करा कि ये जो यहाँ पे नेचर है ये कितना ज्यादा सुंदर हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि उसे ये बात पता है तो शायद से वो एक और भी अच्छा इंसान बन पाएगा। जिस पे यहाँ पे यूरा बोलती कि ये क्या बकवास कर रहे हो। मीनवाइल ये बंदा पीछे से देख रहा होता है सब कुछ और बोल रहा होता है वो तुम लोग की प्यार भरी बातें खत्म करने के लिए माफ करना, लेकिन अब तुम लोग नहीं बचोगे। हम लोग देखते हैं कि इन दोनों को ही ये ढेर सारे एनिमीज चारों तरफ से एक बार फिर से घेर लेते हैं और गुप्ता एक बार फिर से यूरा को बचाने के लिए फाइट करने लग जाता है। मीनवाइल यहाँ पे यूरा गुप्ता को बोलती है मेरा हाथ पकड़ो, लेकिन गुप्ता बोलता है कि तुम पागल हो क्या, हम वहाँ से कूद नहीं सकते हैं, अगर वहाँ से कूदे तो डायरेक्टली मारे जाएंगे। लेकिन ये करते हुए यहाँ पे यूरा का पैर फिसल जाता है और वो वहाँ से गिर जाती है। तो कि देखने के बाद गुप्ता यहाँ पे यूरा को बहुत ही तेज आवाज लगाता है और वो उसे बचाने के लिए वहाँ से जंप लगा देता है, ये सोचे बिना कि वो यहाँ पे उड़ नहीं सकता है। वेल यूरा यहाँ पे एक पेड़ पे जाके फंस जाती है और वो गुप्ता को नीचे गिरने से भी बचा लेती है क्योंकि वो उसका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन यार वो यहाँ पे टहनी टूट जाती है इसलिए यूरा और गुप्ता नीचे गिरते हैं। बेचारे गुप्ता की यहाँ पे चटनी बन गई। फिर यहाँ पे ये सब लोग ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। गुप्ता यहाँ पे यूरा को आवाज लगाते हुए बोलता है कि क्या वो ठीक है और पीछे से यहाँ पे लुमिनस कह रही होती है कि वो सिर्फ अनकॉन्शियस है, वो जिंदा है, फिक्र मत करो। मीनवाइल रिमरू बोल रहा होता है कि हमें इसे फटाफट से कहीं सेफ स्पॉट पे ले जाना होगा और ये बंदा पीछे से वहाँ से निकल लेता है। इसके हाथ में हम लोग कुछ चीज देख पाते हैं जो की यहाँ पे यूरा के पास थी पहले। सीन शिफ्ट होता और हम लोग यहाँ पे गुप्ता को यूरा के पास बैठे हुए देखते हैं। उसको फिक्र हो रही थी क्योंकि यूरा अभी तक नहीं जागी थी। मीनवाइल पीछे रिमरू आता है, वो पूछता है कि क्या वो जाग गई। इस पे गुप्ता यहाँ पे निराश होते हुए बोलता है कि अभी तक वो नहीं जागी है। रिमरू बोलता है कि वो जल्दी जाग जाएगी, तुम अभी जाके सो जाओ। सीन शिफ्ट होता और हम लोग यहाँ पे यूरा का ड्रीम देख पाते हैं जहाँ पे वो एक सी शोर के पास होती है। हम लोग देखते हैं कि वो एक पास्ट देख रही होती है जहाँ पे कोई इंसान कोई तो चीज से एक ड्रैगन को अवेकन कर रहा होता है। हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे काफी ढेर सारे लोग एक ही इंसान को प्रेज भी करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे किसी के हाथ में एक फ्लूट देख पाते हैं और ये फ्लूट से ये बंदा ड्रैगन को समन करता है। ये सब देख के ऐसा लग रहा था कि ये फ्लूट से तुम ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते हो या फिर कहो उससे बात कर सकते हो। इसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे इस इंसान और इस ड्रैगन को एक बनते हुए देखते हैं और अब ये ऐसा लग रहा था कि कोई गॉडेस है और बस वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। असली मूवी में वो पूरा सीन एक म्यूजिक के साथ प्ले होता है तो वहाँ पे हमें कुछ भी चीज बताई नहीं गई है। वेल सीन शिफ्ट होता और हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से इस अननोन चीज को देख पाते हैं। ये यहाँ पे बंदा जो होता है वो इस अननोन चीज को इस इंसान को पकड़ाता है और बोलता है कि उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया और ये बंदा बोल रहा होता है कि प्लीज अगली बात से जरा जल्दी करना। और हम लोग देखते हैं कि जैसे ये बंदा इस चीज को दूसरी चीज के पास ले जाता है वो एक तरीके से एक्टिवेट होने लग जाती है और ये बोल रहा होता है ये तो सच में काम कर रहा है। और गाइस यहीं पे ये पार्ट एंड करते हैं। आई नो पार्ट थोड़ा सा छोटा है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बट हाँ अगला पार्ट बड़ा होगा और हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग आने वाले 2 पार्ट या फिर 3 पार्ट में इस पूरी मूवी को खत्म कर दे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ओके। एंड हाँ साथ साथ में हाइप कर देना वीडियो को ताकि ये वीडियो बाकी लोग तक पहुंच सके। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।